सो हे व्हाट्सअप गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो देखो, मैंने कर लिया है ये। तो देखो क्या है, ये मेरी खुद की चॉइस है। मुझे ठीक लगता है, थोड़ा कन्वीनियंट लगता है शिप पर आने के बाद बाल कम कर लेना, और इजी पड़ता है क्योंकि हमको देखो डेली पूरा दिन हेलमेट वगैरह पहन के काम करना पड़ता है। धीरे धीरे आपको दिखाया जाएगा कि हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं। तो मेरे पिछले वीडियो में आपने यहाँ तक देखा होगा कि मैं घर से शिप तक कैसे आया। शिप तक तो आ गया और वहाँ मैंने वीडियो एंड कर दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कुछ चीज़ें मैं दिखा नहीं सकता हूँ, जो कि मैं दिखा सकता हूँ, बट अगर मैं उस चीज़ में खुद इन्वॉल्व हूँ, मैं वो काम खुद कर रहा हूँ, तो फिर कैमरा कौन पकड़ेगा। तो ये बात है। कोई बात नहीं, अभी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि मैं घर से शिप तक आ गया, तो शिप से शिप पर कैसे आया। ठीक है, अब हम आपको ले चलेंगे हमारी उस लोकेशन पे जहाँ से मैं शिप पर आता हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे शिप पर हम कैसे आए। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये है हमारी शिप, ये है एंटायर शिप, और वो जो आप सामने देख पा रहे हो वो है गैंगवे। अगर पिछले व्लॉग में आपको याद होगा तो पिछले व्लॉग में शिप के साइड से क्रॉस वर्टिकल जा रहा था लैडर, उसे हम गैंगवे कहते हैं, उसे शिपिंग लैंग्वेज में गैंगवे कहा जाता है। तो होता कुछ नहीं है, वो एक सीढ़ी होती है जो शिप के साइड में लगी होती है, और फोल्ड होने के बाद में वो कुछ ऐसी दिखती है। तो वो फोल्ड हो चुकी है, तो अब ऐसे, तब हम इससे चढ़कर ऊपर आते हैं, और यहाँ पर उतर के हम इस रेलिंग से, जैसे ये सीढ़ियाँ जा रही हैं, इस पर चढ़ कर यहाँ से आते हैं। तो ये बेसिकली ये कुछ नहीं, ये कैट वॉक है, इसे कैट वॉक कहा जाता है। ये ज़्यादा कुछ नहीं, ये एक रैंप है जो शिप के साइड से लेकर शिप के फॉरवर्ड तक जो है एक स्ट्रेट लाइन में जो है रास्ता होता है, ताकि हमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन झेलना ना पड़े इन केस अगर हमें आगे से पीछे या पीछे से आगे या कहीं भी जाना है। सो वाइल वॉकिंग हम मोस्टली प्रेफर करते हैं ये यूज़ करना, इसे कैट वॉक कहा जाता है, क्योंकि बिल्ली जो है सीधे चलती है ना, तो इसीलिए हमें सीधा जाना है, इसीलिए इसका नाम कैट वॉक, और ऐसा कोई इसका कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरा, आप देख सकते हो हमारे बैग्स थे। हमारे बैग्स ऊपर कैसे आए, तो हम जो है बोट, उस ज़मीन, हमारी बोट उस समंदर में वहाँ कहीं थी, और जो है हमारे बैग्स ऊपर आने के लिए हमें यूज़ करना होता है क्रेन। ये जो है शिप की क्रेन है। अब शिप की क्रेन हम लगाते हैं, शिप की क्रेन ऑपरेट करते हैं, और शिप का क्रेन नीचे जाएगा और वो बैग जैसे उठाएगा वही गेम्स की तरह, और यहाँ ला के रख दिया जाएगा, और यहाँ से फिर हम लेके आते हैं। तो बस इतना ही है कि हम शिप पर आए कैसे। अब शिप जो है काफ़ी बड़ा है, उस तरफ बहुत हवा चल रही है, इसके लिए मैं थोड़ा पीछे हूँ। तो शिप जो है काफ़ी बड़ा होता है, और समुद्र से सी लेवल से ऊपर आना बहुत ही मुश्किल, क्योंकि हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है शिप की, इसीलिए हमें गैंगवे का यूज़ करना पड़ता है। और हम बैग्स जो है, हम अपने बैग्स अपने कंधे पे इतना ऊंचा तक उठाना सही नहीं समझते, इसीलिए हम क्रेन यूज़ करते हैं। ये सब कामों के लिए यूजुअली क्रेन यूज़ की जा सकती है। दूसरी बात, अगर आप देख सकते हो कि शिप जो है काफ़ी हिल रहा है, ये अगर आप देख पा रहे हो कि देखो अभी क्रॉस हो गया, अब वापस आ रहा है अपनी पोजीशन पे। ये क्यों हो रहा है? ये क्योंकि वेदर थोड़ा सा अनकंडीशनल है, अभी थोड़ा रफ़ है थोड़ा सा इस शिप के लिए, इसीलिए थोड़ा शिप हिल रहा है। और अगर आपने देखा होगा, मैं अपने रूम से जब शूट कर रहा था तो मेरा वीडियो काफ़ी वाइब्रेट कर रहा है। वो करेगा ही, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता, वो जो है शिप का मोशन जो है ग्रैस्प कर रहा है वीडियो, तो दिख रहा है, इसीलिए वाइब्रेशन है, उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। और मैं आपको अपना घर दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये पूरा ही हमारा घर है, लेकिन जो है ये है हमारा एक्चुअल घर। इसे हम हमारा अकोमोडेशन कहते हैं। अकोमोडेशन मतलब रहने की जगह, और शिप का सुपर स्ट्रक्चर कहा जाता है, शिप सुपर स्ट्रक्चर। तो ये होता है हमारा सुपर स्ट्रक्चर, हम यहीं रहते हैं, हमारे पूरे 9 महीने पूरा कॉन्ट्रैक्ट यहीं रहते हैं, और यहीं हमारा सब कुछ है। इसी के अंदर, इस 4 मंजिला बिल्डिंग के अंदर ही हमारा सब कुछ है। धीरे धीरे मैं आपको सब दिखाऊंगा, जितना मुझसे बन सके उतना मैं दिखाऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको ले चलता हूँ मेरे रूम में, और शुरुआत करते हैं मेरे रूम से। तो लो गाइस, हम आ चुके हैं हमारे रूम के पास।
आप मेरा नाम देख पा रहे हैं, मेरा रैंक, और यहाँ मेरी लिखी है कुछ ड्यूटीज़। ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। फ़िलहाल चलते हैं मेरे रूम के अंदर। मैं लॉक रखता हूँ सेफ्टी के लिए। तो ये है मेरा कमरा, आप देख सकते हैं। लाइट्स ऑन कर दी। तो ये है मेरा कमरा। इस शिप पर मुझे ये रूम मिला है। हर शिप पे हर रैंक का एक रूम होता है, और ये है मेरा रूम। ये है टॉयलेट, बाथरूम कनेक्टेड। यहाँ ऐसे ही होता है। यहाँ हमारे पास 2 डस्टबिन है। यहाँ पे गार्बेज जो है अलग तरीके से रखा जाता है। यहाँ पे पेपर अलग और प्लास्टिक अलग रखा जाता है, मेटल अलग, ग्लास अलग, और बहुत सी चीज़ें अलग रखी जाती हैं। इसीलिए मेरे पास 2 बिन्स हैं, एक पेपर एंड दैट इज़ प्लास्टिक। इसका टैग निकल गया। और ये है मेरा रूम। छोटा है बट मेरे लिए इतना ही है। तो ये कुछ सिंबल्स लगे हुए हैं, इसके बारे में मैं आपको जल्दी बताऊंगा। ये कुछ सिंबल्स होते हैं। और ये है मेरा वार्डरोब, आप देख सकते हैं। मैंने कुछ अपने तरीके से सब चीज़ें रख दी हैं। थोड़ा स्पेस कम है बट ठीक है, ऐसे ही होता है। ये हमारी कुछ यूज़ की काम की चीज़ें यहाँ पर भी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मुझे 24/7 ये व्यू मिलता है यहाँ से। आप देख सकते हो कि मुझे 24/7 ये व्यू देखने मिलता है। जब तक मैं इस रूम में हूँ, मैं रोज़ ये व्यू सुबह शाम एंजॉय कर सकता हूँ। फ़िलहाल सनसेट सनराइज़ का तो पता नहीं, बट इतना तो देखने मिल ही जाता है। बाकी हमारे पास ये टेलीफ़ोन होता है। ये टेलीफ़ोन इसीलिए क्योंकि हमें जब भी कोई काम हो, हमें बुलाना चाहते हैं तो हमें बुलाया जाता है। हमें टेलीफ़ोन पे कॉल किया जाता है, क्योंकि शिप पे घर जैसा नेटवर्क सिस्टम तो होता नहीं है। एक सिस्टमेटिक वाईफाई होता है, तो वो प्रेफरेबल नहीं है। एंड फॉर शिप वी यूज़ दिस टेलीफोन्स। और ये मेरा लैपटॉप, ये तो मैंने एंटरटेनमेंट के लिए लाया है बस, और कुछ नहीं। ब्लूटूथ स्पीकर, 2 घड़ियाँ, एक तो मेरी खुद की और एक तो शिप के लिए, क्योंकि रफ वर्क्स में यूज़ होती है। झाड़ू और स्कूप देख सकते हो, और ये मॉप, क्योंकि हमारा कैबिन है तो ये जाहिर सी बात है ये हम ही साफ़ करते हैं, इसीलिए। तो सामान मैंने सोफ़े के नीचे भी ठोस दिया है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं है। और पानी मैं मिनरल वाटर यहाँ यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं मिनरल वाटर यहाँ सेफ़ समझता हूँ, इसीलिए मैं मिनरल वाटर यूज़ करता हूँ। तो देखो शिप पर आ गए और शिप से केबिन में आ गए। अब केबिन में आकर हम क्या करते हैं? सिंपल सी बात है, अपना सामान रखेंगे, थोड़ा फ्रेशन अप होंगे और हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाएंगे। डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं, जैसे कि होता है पासपोर्ट, होता है CDC और होता है येलो फीवर। ये 3 इंपॉर्टेंट होते हैं। और बाकी वो सारे डॉक्यूमेंट्स जिसकी वजह से आप शिप पर आए हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने होते हैं। तो ये हम सबमिट कर चुके हैं और हम अपने रूम में सेट हो चुके हैं बहुत ही शानदार तरीके से। आप मेरा रूम पूरी तरीके से देख सकते हो। ये मैंने कुछ टावल्स, हमारी नमाज के लिए मुसल्ला और कुरान शरीफ, और ये है मेरा बस रूम। इतना ही मैंने अपने हिसाब से उसको सेट किया हुआ है, जैसा कि मैं चाहता हूँ वैसे मैंने रख दिया है, बस और कुछ नहीं। फ़िलहाल इस व्लॉग को एंड करते हैं। इस व्लॉग में इतना ही। आपको इसके बाद के अगले व्लॉग में दिखाऊंगा कि मैं और यहाँ पर क्या क्या दिखा सकता हूँ आपको, क्योंकि देखो जैसा कि है, आपको पता है मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं सकता, और मैक्सिमम मैं कोशिश करूँगा जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपको दिखाऊं, और इससे आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिले और आप कुछ देख पाओ, सीख पाओ, कुछ समझ पाओ कि शिप पर हो क्या रहा है। ठीक है, और चलिए इस व्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, और कीप वॉचिंग द अल्टीमेट मरीनर।